लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर दे दे। अतीक और अशरफ का जो शव है वो आज ही दफनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज ही दफनाया जाएगा अतीक और अशरफ का शव। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कसारी मसारी कब्रिस्तान में आज दोनों के शवों को आज ही दफनाया जाएगा। असद के पास में दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तैयारी सुबह से ही की जा रही है और माना जा रहा है कि आज ही अतीक और अशरफ के शव को दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों के शवों को दफनाया जाएगा। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए अतीक के घर के बाहर से इस वक्त मेरी सहयोगी स्नेहलता सीधा मौजूद है। स्नेहलता, क्या माहौल है वहां पर? आप अतीक के घर के बाहर में मौजूद है, वहां पर कैसी हलचल देखने को मिल रही है? लोगों का क्या कुछ कहना है सत्याकांड के बाद में? देखिए आयुषी, क्लियर कट ये है कि एक अजीब सा सन्नाटा है। यहाँ की सड़कों पर इंसान नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ हूटर, सायरन, पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी। देखिए यही की मिट्टी है और यही पुश्तैनी मकान जिसे बहुत पहले 2020 में गिराया गया, लेकिन यही वो कहानी का मूल है, ये जड़ है। देखना ये होगा अभी जब पोस्टमार्टम चल रहा है तो पोस्टमार्टम के बाद जहां की मिट्टी थी वहां पर ले आया जाएगा। ये गुंजाइश कम लग रही है क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी है आयुषी, हमारी आंखों के सामने से अभी के अभी 3 वज्र वाहन गुजरे हैं, उसमें बकायदा फोर्सेस थी। हर एक गली गली पर नजर है। यहाँ जब हम आ रहे थे तो हर जो पॉइंट है, जो चौराहा है, उसे नाके में तब्दील किया गया हुआ है। हर एक तरफ बैरिकेडिंग है। लोगों का दिखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझिए। जो लोग इस गली के हैं वो अपने घरों के खिड़की दरवाजे तक नहीं खोले हुए हैं। हमने बस एक शॉप वाले से पूछा अतीक का घर कहाँ है, तो कह रहा है मैडम पूछ रहे हैं, डरा रहे हैं। हमारे साथियों को देखा और वो मुस्कुराया। इस तरीके का माहौल है कि लोग घरों में हैं, कोई दुकानें नहीं खुली हैं और ये मिट्टी में मिला या जमींदोज ये मकान बहुत पहले हुआ है। लेकिन अब जाकर के जब पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम के बाद लोगों को अगर मिट्टी को लाया जाता है, शव को लाया जाता है, तो किस तरीके की तैयारी होगी? हालांकि ये गुंजाइश कम लग रही है। प्रशासन क्या ये कदम उठाएगा, ये फैसला लेगा, इसकी गुंजाइश कम बताई जा रही है। लेकिन फिर भी एहतियातन यहाँ पर देखिए, सुनील आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फोर्सेस डिप्लॉय हैं। सामने से सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां अगर कोई आती जाती दिखाई दे रही हैं तो वो पुलिस महकमे की है। और लगातार आर्म्ड फोर्सेस की बात कर ले या फिर कई थानों की पुलिस की बात कर ले, कई थानों की पुलिस बुलाई गई हैं और सामने से 3 वज्र वाहन गुजरे हैं। और ये एहतियातन सारे इलाके को जिस तरीके से नाकेबंदी की गई है, सब कुछ घेरा गया है, किसी तरीके से कोई अशांति ना हो, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। आयुषी समझिए, इस जगह से पुश्तैनी मकान का होना मतलब बहुत गहरा कनेक्शन। यहाँ के लोग विधायक या सांसद के नाम से बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं। यहाँ के लोगों में वो बचपन जिसका जहाँ से पला बड़ा हो, जहाँ की पैदाइश हो, उस जगह की सेंसिटिविटी आप समझ सकती हैं। तो प्रशासन के लिए बहुत बड़ा कदम होगा कि जब पोस्टमार्टम के बाद जब नमाज अदा की जाएगी, जब इफ्तारी का वक्त होगा और कसारी मसारी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्या यहाँ पर मिट्टी को लाते हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और लाया जाएगा तो यहाँ पूरे क्षेत्र में जो सन्नाटा पसरा हुआ है, एक अजीब सी सनसनी है। एक अगर आप इन गलियों में आएंगे तो लगेगा नहीं कि प्रयागराज जो कि इतना बड़ा जिला है, हर तरफ पॉपुलेशन डेंस है, वहां पर इतनी सन्नाटा, इतनी खामोशी है, कोई दिख नहीं रहा है। लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों को खोल के शायद ओट से देखने की कोशिश की या उसकी भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का दुकानें मिली हैं और हम बस पुलिस को देखते देखते इस जगह तक पहुंच आए, क्योंकि इस तरीके की नाकेबंदी है कि नाका से अगर आप पुलिस को ढूंढे तो आप समझ जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे आप। और लोग यहाँ पर विधायक सांसद के नाम से ही बोलते हैं, पूछने पर यही बताते हैं, ये मकान है, ये पुश्तैनी मकान है। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर मिट्टी लेकर आएंगे, और आएंगे तो किस तरीके से? यहाँ जो लोग अपने घरों में कैद हैं, जो खिड़की दरवाजा नहीं खोल रहे, क्या वो आएंगे? कौन है यहाँ पर तो दिखाएं। यहाँ सिर्फ खंडहर है, सब 2020 में तोड़ा जा चुका है। यहाँ से लोग अगर रहबसर की बात करें तो सामने के गलियों में कुछ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ पर लोगों का रहना नहीं है मुमकिन, लेकिन हाँ, यहीं से जड़ें जुड़ी हैं। ये पुश्तैनी मकान है, बाप दादा का मकान जिसे कहा जाता है, वो ये है। किसी वक्त में, किसी दौर में इस जगह की जो शक्लो सूरत है वो ऐसी नहीं थी जैसी आज दिख रही है। यहीं पर बचपन बीता और अब इस जगह की जो कंडीशन है वो कई सालों से ऐसी है, लेकिन जो मोहल्ले की कंडीशन है वो
बड़ी ताज़ा है, वो कल रात से है। किसी मोहल्ले की उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे तो इस तरीके का, अगर सुनील थोड़ा सा मूव करेंगे कैमरे को तो देखिए वो जो रोड दिखाई दे रही है उस पे एक शख्स आपको दिख रहा है, वो कौतूहल भरी निगाहों से देखता चला जा रहा है, लेकिन बड़ी मजबूरी होगी तब वो निकले होंगे। कोई निकल नहीं रहा अपने घरों से और ये सड़क पर लगातार सिर्फ और सिर्फ पुलिस की चहलकदमी है। 3 वज्रवाहन आंखों के सामने से निकले हैं और अभी भी कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि प्रशासन पोस्टमार्टम के बाद इस जगह पर ले आकर के मिट्टी को रखता है, नहीं रखता है। चांसेस बहुत फीबल है, बहुत कम माना जा रहा है। लेकिन फिर भी इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे इलाके में जिस तरीके की नाकेबंदी है वो बताने के लिए काफी है कि बहुत एहतियात बरती जा रही है, बहुत प्रिकॉशन लिया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर कोई परिंदा पर ना मारे। छत से लोग कुछ ओट से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और थोड़ी बहुत जिज्ञासा जिसके अंदर है, क्यूरियोसिटी है, वो जरूर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोग अपने घरों में बंद है आयुषी, कोई इस वक्त सड़क पर नहीं है। धारा 144 या 5 से ज्यादा वैसे भी अलाउड है, लेकिन ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, न सिर्फ ये मोहल्ला बल्कि आज प्रयागराज भी पूरा खौफ में है। प्रयागराज के लोग खौफ में है क्योंकि जिस तरीके से हत्याकांड हुआ उसके बाद सबके मन में कहीं ना कहीं डर है। जब असद को सुपुर्दे खाक किया गया था उस वक्त बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वहां पर मिट्टी देने आए थे। तस्वीरें हमने देखी, कितनी आशंका जताई जा रही है कि आज जब अशरफ के और अतीक के शव को दफनाया जाएगा तो उसी संख्या में लोग जो है वहां मौजूद रहने वाले हैं। और क्या इस मोहल्ले से भी लोग जाएंगे वहां पर, कितनी संभावना जताई जा रही है? देखिए पीएससी के 11 कंपनी पीएससी के जवान अशरफ की मिट्टी में ही डिप्लॉयड थे और कल रात की इंफॉर्मेशन थी कि और भी बटालियन बुलाए गए हैं और भी फोर्सेस बुलाई गई हैं। तो जब अशरफ के टाइम से ही ठीक है स्नेहलता, आपके पास लौटूंगी, जवाब लूंगी आपसे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर दे दें। इसी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट मिल रहा है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। बड़ी जानकारी, और 2 महीने में जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी आयोग की तरफ से। यह बड़ी जानकारी, देखिए क्विक एक्शन इस पूरे मामले में हो रहा है। अतीक अशरफ हत्याकांड की जांच के लिए अब एक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का यह गठन किया गया है जो कि 2 महीने का समय लेगा और 2 महीने में इस पूरे मामले की जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद और एक्शन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ उसके बाद देखिए सीएम लगातार जो वहां पर लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे अपडेट ले रहे हैं और अब ये जानकारी मिल रही है कि 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है और 2 महीने में जांच करके जो ये आयोग है ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वीरेश जी से अपडेट ले लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। वीरेश जी, 3 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है, 2 महीने का समय दिया गया है जब सरकार को जांच करके ये आयोग रिपोर्ट सौंपेगा। देखिए, मैं पूरी रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं जो गृह विभाग से आया है मेरे पास। गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत 15 अप्रैल को जनपद प्रयागराज के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच हेतु न्यायिक आयोग गठित किया गया। इस हेतु गृह विभाग द्वारा औपचारिक आदेश निर्गत किए गए हैं। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग 2 माह के भीतर पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। 3 सदस्यीय आयोग में माननीय अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नेतृत्व में कार्य करेगा। यानी अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में ये न्यायिक आयोग काम करेगा, जिसमें सुबेश कुमार सिंह IPS सेवानिवृत्त DGP उत्तर प्रदेश होंगे और ब्रिजेश कुमार सोनी सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीश उत्तर प्रदेश आयोग के अन्य 2 सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्य। ABP गंगा ने कल ही दर्शकों को बता दिया था कि इस पूरे मामले में, प्रयागराज के मामले की जांच मुख्यमंत्री के आदेश के बाद न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, लेकिन वो कितने माह के भीतर, कितने दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी, कितने और कौन कौन उसके सदस्य होंगे, कौन उसका नेतृत्व करेगा, ये जानकारी मैं अभी दर्शकों को दे रहा हूं। ये अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि गृह विभाग द्वारा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत 15 अप्रैल को जनपद प्रयागराज के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच है 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है, जिसका नेतृत्व रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय करेंगे, यानी सेकंड करेंगे। उच्च न्यायालय से, इलाहाबाद से वो रिटायर हुए हैं और ऐसे में आपको मैं बताऊं कि उसमें एक IPS रहेंगे जो सुबेश कुमार सिंह हैं, जो DGP रहे हैं यूपी के, वो रहेंगे, और ब्रिजेश कुमार सोनी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, वो रिटायर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश आयोग के। ये 2 सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्य अरविंद कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया है। जी
जी, अब क्या और जानकारी मिल रही है इस आयोग को लेकर? कब से जो ये अपनी जांच है वीरेश जी ये शुरू करेंगे? देखिए, ये जांच कल से शुरू कर देंगे। इस जांच को शुरू करने की प्रक्रिया जैसे ही सुपुर्दे खाक होगा वैसे ही जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब यहाँ से जहाँ सुपुर्दे खाक होना है उस जगह पर हम लोग जा रहे हैं, यानी हम और हमारे सहयोगी और पूरी नेटवर्क की टीम इस मोतीलाल नेहरू जो मेडिकल का प्रांगण, जो घटना स्थल हम कह सकते हैं, जो यहाँ पर मोहम्मद मोइन जो ये स्थल है, जो घटना स्थल है, यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं और हम लोग उस स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ पोस्टमार्टम के बाद जहाँ सुपुर्दे खाक किया जाएगा, यानी सुपुर्द ए खाक, ज़मीन में जहाँ खाक में मिलाया जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा अतीक और अशरफ। जी बिल्कुल, हम यहाँ से निकलेंगे और तकरीबन 20 मिनट के वक्त में वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर तमाम बहुत अहम जानकारियाँ हमारे पास हैं जिन्हें हम अपने दर्शकों को सीधे तौर पर वीडियो के साथ, लाइव वीडियो के साथ दिखाना चाहते हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से मूव करना चाहिए। जी, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम 20 मिनट के अंदर एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ, मैं और मेरे सहयोगी मोइन एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ सुपुर्दे खाक स्थल से दर्शकों को वो सारे दृश्य, वो सारी वहाँ की तैयारी, कैसे किसको आना है, किसको टिकट दिया जाएगा, किसको पास दिया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।